उसके बारे में का लोकप्रियकरण करवाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके ऊपर जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, पोषण ट्रैकर पर विविध प्रकार की गतिविधियां जो आंगनवाड़ी पर होती हैं उनको दर्ज किया जाता है। और जो पोषण ट्रैकर के ऊपर जो गर्भवती है, दात्री है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, टीकाकरण संबंधी या अन्य जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो टोटल उसके ऊपर ऑनलाइन दर्ज होती है। तो उसके बारे में ये हमारी थीम रहेगी। तीसरा, विशेष रूप से अति कुपोषित और कुपोषित, यानी अति कुपोषित जो सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन बच्चे हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो अपने बादरा प्रोजेक्ट परियोजना के अंदर मैं सर को बताना चाहता हूँ, मैम को बताना चाहता हूँ कि अति कुपोषित बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो कुपोषित बच्चे हैं, मैम जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। तो उनके ऊपर उनको किस प्रकार का आहार दिया जाए, किस प्रकार की चिकित्सा विभाग से समन्वय करके उनसे डाटा करके एक इस प्रकार का मॉड्यूल इसके अंदर पोषण ट्रैकर में बनाया गया है कि जैसे ही बच्चे की हम हाइट और वेट अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ हम भरते हैं तो वो बच्चा आ जाता है कि ये बच्चा मेम में है या सेम में है या नॉर्मल बच्चा है। तो उस प्रकार से जो मेम चाइल्ड हैं उनके ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो ये पोषण पखवाड़े के अंदर उनको अतिरिक्त आहार दे करके, अतिरिक्त बेनिफिट्स दे करके ये विशेष रूप से। इसके अलावा ओबेसिटी जो मोटापा है वो एक विशेष प्रकार से आजकल एक समस्या के रूप में समाज के सामने आई है। तो उसमें विशेष रूप से ज्यादा समय नहीं लेकर के जो जंक फूड है, जो फास्ट फूड है, जो बाहरी फूड है, उनसे बच करके और हेल्थी हैबिट्स रख करके हम मोटापा जो एक प्रकार का कुपोषण है, मलन्यूट्रिशन है, उससे बचा जा सकता है। तो अब मैं मैम से चाहूंगा थोड़े और इस पे विशेष रूप से बताएं। और इसके साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सुपोषण दिवस के रूप में। थोड़ा सीमा मैम बताइए। आज के इस सप्तम पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से लेके और 22 अप्रैल तक ये पखवाड़ा चलेगा। ये हमारा महिला बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उपस्थित आज के मैं हमारे CDPO सर और CBO सर को हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे प्रिंसिपल मैडम सुमित्रा जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे स्कूल से पधारे स्टाफ, अन्य अतिथिगण, DP वर्मा जी और हमारे वार्डवासी, हमारी प्यारी बच्चों, सभी का मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने इतना समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए। हम आपका प्रकाश इस ओर डाल रहे हैं कि हमारा 8 अप्रैल से लेके और 20 अप्रैल तक ये सप्तम पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में हमारा एक कैलेंडर निश्चित है जिसमें हमें 8 तारीख से लेके और 20 तारीख तक हर दिन क्या क्या काम करना है, ये उसके ऊपर हम काम करेंगे। और आज इसका शुभारंभ है। सप्तम पोषण पखवाड़े का मनाने का मकसद यही है कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी धात्री माता है, हमारे 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, हमारे 7 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चे हैं, हमारी 11 से लेकर 18 साल तक की किशोर बालिकाएं हैं, हमारी 15 से लेकर 45 वर्ष तक की जो माताएं हैं, उन सब का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य पर मतलब विशेष उनके ऊपर ध्यान रखना है। हमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं को, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें अपना जो समय समय पर है वो खाना खाना चाहिए, अपने पौष्टिक आहार की तरफ ध्यान रखना चाहिए। महिला को अपना संपूर्ण टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण कराने के बाद महिला को अपना प्रसव है जो संस्थागत प्रसव बैठो। इसी बीच में हमारे वाइस चेयरमैन बलवंत सिंह जी का महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो 8 अप्रैल से लेके और 20 अप्रैल तक जो सप्तम पखवाड़ा मनवाया जा रहा है, उसमें हमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोर बालिकाएं, हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे और विशेषकर गर्भ से लेके महिला का जो हमारा है कि जन्म के प्रथम 1000 दिन
जो है वो विशेष ही महत्वपूर्ण है। इसी 1000 दिन के ऊपर हमारा फोकस डाला गया है कि बच्चे का अगर जन्म गर्भावस्था से लेके और 1000 दिन तक अगर हम एक बच्चे की पोषण की तरफ ध्यान रख लेते हैं तो बच्चे का जो 85% उसका विकास है वो संभव है। कि अपने जो बच्चा है उसका 6 साल तक 85% विकास हो जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका रचनात्मक विकास। तो हमारा इसी तरफ ध्यान रहेगा कि जो प्रथम 1000 दिन है उसमें हमें बच्चे के खाने पीने का, बच्चे के टीकाकरण का, बच्चे के स्वास्थ्य का, बच्चे के खेलने का, कूदने का, इनके ऊपर जो है वो फोकस रखें। अभी अपने आसपास में अपनों ने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी, मोबाइल, कुरकुरे, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, इनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित है। अपने को इन बच्चों का अगर भविष्य और उनका स्वास्थ्य अगर अपने को अच्छा चाहिए तो अपने को इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना होगा, तभी बच्चा का स्वास्थ्य जो है वो सही होगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा है वो उसका शुरू से लेके जन्म से लेके उसका टीकाकरण करवाएं, 9 महीने तक उसका पूर्ण टीकाकरण करवाएं। बच्चे को खान पान के साथ 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाएं। बच्चे को 6 महीने तक जन्म बूटी, पानी, दूध, गुड़, बकरी का दूध या कुछ अन्य कोई भी चीज़ ना खिलाएं। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। इसके साथ साथ बच्चे को जैसे ही 6 माह उसका पूरा हो जाए तो बच्चे को अन्नप्राशन शुरू करके और बच्चे को धीरे धीरे उसका आहार बढ़ाना है। उसको अर्ध ठोस आहार से शुरू करके और बच्चे को उसका खाना खिलाना है। जो भी खाना हम खा रहे हैं, दूध है, दही है, खिचड़ी है, मोटा अनाज है, बच्चे को है, फ्रूट है, जो भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे फल खिलाएं बच्चों को। जो भी अपने मौसम का फल होता है वही फल खिलाएं तो बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा। बच्चे का खान पान का ध्यान रखना होगा, हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, बच्चे की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा, तभी बच्चे का विकास है जो संभव होगा और बच्चे के ऊपर अपने का ध्यान केंद्रित होगा। इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चे को आजकल सिर्फ टीवी और मोबाइल के आगे बिठा देते हैं और माएँ जो है वो घंटे घंटे तक काम करती रहती है और बच्चा उस मोबाइल में गुम हो जा रहा है। तो बच्चे की मांसपेशियाँ है उसका विकास नहीं हो रहा है। बच्चे की छोटी मांसपेशियाँ है, बड़ी मांसपेशियाँ है, उन सभी का विकास बच्चे का साथ साथ होना चाहिए। तो बच्चे को उनसे दूरी रख के काम अपना बाद में करके पहले बच्चे को प्राथमिकता देनी है और इसी तरह से बच्चे के विकास के लिए हम सहयोगी बन सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी खान पान पे विशेष ध्यान रखेंगे। किशोर बालिकाएं हैं उनका भी अपने विशेष ध्यान रखेंगे कि जैसे अपने देखते हैं कि लगभग अपनी किशोर बालिकाएं एनीमिक हैं। किशोर बालिकाओं को अपने खाने में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आयरन है, दूध है, दही है, ये चीज़ सेवन करनी है ताकि उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे और वो भविष्य में अच्छी माँ बन सके। अपने को इन्हीं सभी बातों का ध्यान रख के ये पोषण किया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है कि जन्म से लेके बच्चे के 1000 दिन तक, प्रथम जो 1000 दिन है उन पे हमें फोकस रखना है। दूसरा, हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण ट्रैकर चल रहा है उसका हमें एक मॉड्यूल तैयार किया है और उस मॉडल के माध्यम से हमारा प्रत्येक जो लाभार्थी है उसका फेस कैप्चर होगा, उसकी KYC होगी। उस पोषण ट्रैकर के माध्यम से हम लाभार्थी को पोषाहार दे रहे हैं। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषाहार आ रहा है वो पोषाहार दे रहे हैं और पोषाहार के माध्यम से हम महिलाओं को पोषाहार दे के ये कह रहे हैं कि वो पोषाहार बहुत अच्छे हैं। उसमें वैसे तो वो दलिया खिचड़ी आपको दिख रहे हैं लेकिन उसमें छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं जो कि बच्चे की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पकाएं, उनमें हरी पत्तेदार सब्जियां डाल के, उनमें अलग अलग व्यंजन डाल के, अलग अलग तरह के व्यंजन बना के गर्भवती महिला बच्चों को खिला सकते हैं। कि अगर रोजाना बच्चों को एक जैसा खाना देंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। तो अपने को ये चाहिए कि उसमें हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहें कि आज बच्चे को खिचड़ी खिला दी, कल बच्चे को मीठा दलिया खिला दिया, कल बच्चे को खिचड़ी खिलाई है तो उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां डाल दी, जो है उसका खिलाए तो बच्चे का टेस्ट अलग होगा, तो उसका खाने की रुचि होगी। बच्चे को जो ये कुरकुरे, बिस्किट, मुरमुरे ये जो अपने सिखा रहे हैं ये बच्चा सीख के नहीं आता है माँ के पेट से, ये अपने सिखा रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा रोया, ले टॉफी ले ले, मेरी जान छूटी। माँ ये सोचती है कि मैं काम कर लूँगी, मेरा घर का काम होना चाहिए, बच्चा चाहे कैसे ही पले। तो अपने को इस सोच को दूर रखना है।
कि ये टॉफ़ी खा ले, बच्चा फिर रोएगा। उसका क्यों? जीभ का टेस्ट है, सभी का जीभ का टेस्ट होता है। जब चटपटा अगर जीभ को मिलता है तो अपनी जीभ चटपटी हो जाती है और फिर वो उसको चटपटा ही अच्छा लगता है। तो अगर बच्चे को अपने जैसा अपने माहौल में डालेंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर बच्चे को शुरू में ही अपने दही का टेस्ट करवाएंगे, लस्सी का टेस्ट करवाएंगे, दूध का टेस्ट करवाएंगे, तो वो कोका कोला या ड्रिंक नहीं मांगेगा। उसको यही कहेगा कि मम्मी मेरे को लस्सी चाहिए, मेरे को दूध चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अगर अपने बच्चे को शुरू में ही खाना, खिचड़ी, दलिया, पौष्टिक आहार खाना, ये जो फ्रूट है, केला है, ये खिलाएंगे तो बच्चे को नहीं पता है कि बाज़ार में क्या मिल रहा है, अपने ला के दे रहे हैं। अब ये मानो कि अपने पैसा खर्च करके बच्चे को जहर परोस रहे हैं। अपने को इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि अपने एक तो अपना पैसा लग रहा है, रोज़ाना बच्चा 20-50 रुपये खा रहा है, 20-50 रुपये का उसको फ्रूट ला के दो, केला ला के दो, अंगूर ला के दो, सेब ला के दो, जो मौसमी फल है, और नहीं तो जो अपने झाड़ियों पे बेर लगते हैं, इनमें भी बहुत विटामिन सी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चों को अपने को खाना सिखाना है। महिलाएं भी ये खाएं, जो किशोर बालिकाएं बैठी है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें कि थोड़ा अपने को पारंपरिक जो खाना है उसकी तरफ अपने को लौटना पड़ेगा। तभी अपने बच्चे स्वस्थ होंगे, तभी अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें अच्छी ताकत आएगी, वो एक अच्छे बच्चे को जन्म देगी, बिना ऑपरेशन के जन्म देगी। आजकल देखते हैं कि जो भी अपना प्रसव हो रहा है वो सारे ऑपरेशन से कर रहे हैं, क्योंकि महिला में ताकत ही नहीं है। महिला अगर अच्छा खाना पीना करेगी तो उसमें ताकत आएगी। वो बाजरे की रोटी खाएगी, वो बाजरे की रोटी खाएगी, वो गुड़ खाएगी, वो चना खाएगी, वो अपने गेहूं खाएगी, वो सब्जियां खाएगी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएगी। तो उसके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आप अगर 1 महीना करके देख लोगे ना, तो आपको खुद को अपने स्वास्थ्य में फर्क नज़र आने लग जाएगा कि 1 महीने से मैंने कुरकुरा नहीं खाया, टॉफी नहीं खाई, ये नहीं खाया, और मैं अच्छा भोजन खा रही हूँ। तो आपका शरीर में जो दर्द है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, वो धीरे धीरे आपकी पूर्ति हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने लग जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जो ये पोषण पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, और सभी से आशा करती हूँ कि आप जाकर अपने तक ही ये बात सीमित नहीं रखना। आपकी मम्मी हैं, आपकी बहुएं हैं, आपकी चाचियाँ हैं, देरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन सभी को जाके ये अपने एक मैसेज देना है और मैसेज के ऊपर ही असर करना है। तभी हमारा ये जो कार्यक्रम है वो सफल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं सर से निवेदन करूंगी कि वो अपने 2 शब्द से हमें लाभान्वित करें। आज के इस पोषण पखवाड़े में उपस्थित सभी चेयरमैन साहब, बालिका स्कूल के संस्था प्रधान, विभाग के अन्य सदस्यगण, सामने बैठे बच्चों, मैडम ने और हमारे पृथ्वी जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। उन चीज़ों को आप अमल में लाकर और उसका ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंट करें, जिससे स्वास्थ्य के प्रति हम स्वस्थ रह सकें। और आदमी जब स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तो अच्छे अपने काम में भी मन लगेगा। तो शरीर की तरफ थोड़ा सा 1 घंटा निश्चित रूप से आप समय के शरीर को दीजिए, क्या क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार अन्य जो आस पड़ोस के लोग हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में जो कार्यकर्ता है, उनसे आप राय ले सकते हैं, क्योंकि विभाग द्वारा पोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए या अन्य महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें उपलब्ध है, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखे हुए बनाई गई है। तो आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 7वां पोषण पखवाड़ा आज दिनांक से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा। तो एक विशेष समय में यदि कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए तो वो ज़्यादा असरदार होती है, और वो हमेशा जीवन में उतारने में
दिमाग में रखने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो उपस्थित सभी का धन्यवाद कि आप इस पोषण पखवाड़े के शुभारंभ में आप पहुँचे। चेयरमैन साहब का भी बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला, और आशा और उम्मीद के साथ कि जो इस अभियान की शुरुआत हमने की है बस उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा आम जन में पहुंचाया जाए। धन्यवाद। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री चेयरमैन सर बलवंत जी, सीपीओ सर और सीडीपीओ सर श्री जनेंद्र जी, मैडम सीमा जी, और मेरे विद्यालय के स्टाफ और समाज सेवी सभी, और मेरे माताएं बहनें, मेरे प्यारे बच्चे स्कूल के, आप सभी का इस पोषण सप्ताह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे विद्यालय की आंगनबाड़ी में इसकी शुरुआत की जा रही है, और इसके लिए तो मैं इन सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने आकर अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आप सभी से भी यही उम्मीद करती हूँ कि जो सीमा जी ने और सर ने जो बताया उस सभी का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि इस कार्यक्रम को अपने सफलता तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। अब मैं हमारे चेयरपर्सन सबसे निवेदन करूंगी कि वो भी अपने दो शब्दों से मैं सवाल आपने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई तो दी है। आपके मुझसे और निकलनी चाहिए। देखिए, तो ये सातवां ही है ना, पोषण पखवाड़ा है। इसके तहत आपको क्या करना है कि घर घर जाकर महिलाओं के बारे में, बच्चों को यही बताना है कि प्रतिदिन व्यायाम करना है, और अपने घर में भी मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि गमले टाइप के, मैडम आजकल गमले होते हैं, उनमें पौधे लगाकर हरी सब्जी, बाजार की सब्जियों में क्या होता है कि आजकल तरह तरह के केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं। तो मैं आपसे सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा, और सभी माताओं से, मेरी बहनों से, इनसे भी कहना चाहूँगा कि घर में जो गमले होते हैं, आप घर पर बैठकर भी ऑर्गेनिक सब्जी उत्पन्न कर सकते हो, जिससे आप घर में उस सब्जी से अगर खाना बनाओगे तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। हरी सब्जी का सेवन करें, प्रतिदिन व्यायाम करें, और गर्भवती महिलाओं के बारे में आपको मैडम ने सारा कुछ बता दिया है। तो मैं आशा और उम्मीद के साथ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी इस पखवाड़े के तहत घर घर जाकर सभी को समझाएं और बताएं कि इस पखवाड़े में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये जो पोषण पखवाड़ा है इसका लाभ सभी को मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे स्कूल की बच्चियों से निवेदन करूंगी कि वो पोषण के संबंध में कुछ नारे लिख के हमें बताएं, ताकि हम सर को दिखाएं कि बच्चियां पोषण से संबंधित क्या जानती है। अभी आपको चार्ट और स्केच पेन देंगे।